is SK Malviya with your favorite e-learning platform Inkjohn. Inkjohn means the guaranteed success in competitive examinations. दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। हमने पिछले वीडियो में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके बारे में डिटेल स्टडी करी थी। साथ ही हमने देखा था किस प्रकार जो है एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है, भाषा किस प्रकार सीखी जाती है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम कुछ और नया टॉपिक बिल्कुल अलग अंदाज में, नए अंदाज में आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। सो प्लीज मैं आज का टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले अगेन आई रिक्वेस्ट यू, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट द मैक्सिमम ऑफ द पर्संस कैन बी बेनिफिटेड बाय दीज वीडियो लेसन्स। ओके फ्रेंड्स, कम ऑन। टुडेज टॉपिक, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, कहाँ से आई अंग्रेजी? क्या आपने सोचा कभी आज जो अंग्रेजी का विशालतम ग्लोबल एम्पायर है, जो विशालतम साम्राज्य है, वो कहां से आया? तो आइए देखें ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इन 600 BC, French primitive tribes invaded the Celtic island which was called nomad Britain. हाँ दोस्तों, आज का ब्रिटेन जिसको अपन सेल्टिक आइलैंड कहते हैं, इस पर 600 BC में जो फ्रांसीसी आदिवासी समूह था, नॉमेड ने उनके ऊपर हमला किया और वो वहां के शासक बने। इन 15 BC, जूलियस सीजर इन्वेडेड ब्रिटेन एंड रूल्ड ओवर ब्रिटेन। 55 BC में जूलियस सीजर ने हमला किया और यहाँ पर शासक बना। फिर 410 AD में रोमन लोगों ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और उस पर रूल किया। इन 410 AD, Roman invaded Britain. Then Huns defeated Romans. Then Anglo-Saxon Jutes, which are Germanic tribes. Anglo-Saxon और Jutes, जो जर्मनिक आदिवासी है, they ruled over this Celtic island till 1150 AD. ये इंग्लैंड का ब्रीफ हिस्ट्री जो मैंने आपके सामने रखी, ये मददगार होगी समझने में द लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भाषा किस प्रकार फली फूली इंग्लैंड में, आइए जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, द वर्ड logos was first time used by the Greeks for the power of speech and thoughts. जी हाँ, विचारों और वाणी के क्षमता को व्यक्त करने के लिए ग्रीक लोगों ने सबसे पहले लेगोस शब्द काम में लिया था। The language used by the Germanic tribes was primitive Germanic. Since the Byzantine ruler were the Germanic ruler, so they used the Germanic primitive language. Later, it was called Anglo-Saxon or Old English, which was fixed, stressed language and had only 2 tenses. एंग्लो सैक्सन के द्वारा जो भाषा काम में ली गई थी साथियों, वो उसका एक फिक्स बलाघात होता था, स्ट्रेस होता था और उसमें केवल 2 टेंसेस होते थे। द फर्स्ट ऑथेंटिकेट ग्रामर वाज रिटन इन लैटिन। लैटिन भाषा में पहले अधिकृत व्याकरण अंग्रेजी की लिखी गई। फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री जानने के बाद आइए जाने द मॉडर्न इंग्लिश एंड इट्स डायलेक्ट। आधुनिक जो अंग्रेजी भाषा है उसके क्या स्वरूप है और उसके क्या क्या डायलेक्ट्स है, उसकी बोलियां, उसकी उपभाषाएं कौन कौन से हैं। तो आइए फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं। इट वॉज किंग अल्फ्रेड। मॉडर्न इंग्लिश इज डेवलप्ड एंड डिफाइंड फ्रॉम द ओल्ड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जी हाँ दोस्तों, at the time many dialects were prevailing
इन द सेल्टिक रीजन बहुत सारे वहाँ उपभाषाएं बोलियां बोली जाती थी, लेकिन आज की जो आधुनिक अंग्रेजी है, द मॉडर्न इंग्लिश हैज इट्स origin in the East Midland. It is the refined and developed form of the East Midland dialect. Next, it is written in Roman script. जी हाँ, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है. The native and non-sophisticated people of London speak the Cockney dialect. जी हाँ, लंदन के वे मूल निवासी जो ज्यादा शिक्षित नहीं है, refined नहीं है, they speak a particular dialect that is called Cockney. The modern language is a homogeneous mixture of words taken from different languages of the world. जी हाँ दोस्तों, आधुनिक अंग्रेजी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें शब्द विश्व की अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं. They have been borrowed, वहां से उधार लिए गए हैं, और they have taken or find a permanent place in English language. The words like geology, gramophone, telegraphs, they have got their Greek origin. We are having many words Scandinavian origin. These thus skill, ये words अपना Scandinavian origins रखता है. There are many words like pop, papa, verb, verbum. Majority of the English words have got their origin in Latin language. French language में से भी बहुत सारे words हैं, uncle, niece, price, etc. Friends, even many words from Hindi language, those are spoken and used by the NRIs who are living in England. They used like words like chaddi, samosa. They have been given recognition by the Oxford Dictionary. So friends, it was some rare informations related to English language. Come on friends, now we start our first grammatical lesson, and that is alphabet. थोड़ी देर पहले पिछले वीडियोस में भी हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज बताए थे. उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको बताया था दैट वाज लेटर. तो लेटर के बारे में ही डिटेल स्टडी करें और अपना टॉपिक अल्फाबेट अपन स्टार्ट करें. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अल्फाबेट में क्या है, या व्हाई आर वी बीइंग टॉक्ड अबाउट अल्फाबेट. I would like to assure you that not only in this topic of alphabet, but also in each and every topic, you will get a lot of new things in our videos, in our lessons. So please keep watching. Let's come study alphabet. आइए सबसे पहले इसका हेडिंग का डिस्कशन करें. The origin of the word alphabet. The alphabet word has been originated or coined by two words, alpha and beta. Alpha and beta are the first and second letter of Greek alphabet, and it is the combination of alpha beta, alphabet. With the passage of time it became alphabet. In Hindi we call it वर्णमाला. वर्ण जिसका अर्थ रंग भी होता है, जिसका अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ जाति भी होता है. माला यानी सीरीज या श्रृंखला, जैसे गीत माला, राग माला, उसी तरह से वर्णमाला तो अक्षरों की श्रृंखला. By the analysis of heading we can define the term alphabet. It is a collection of letters. ये अक्षरों का एक समूह होता है. Now अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए, what letter is? Letter
इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स. यह ध्वनियों का सांकेतिक प्रदर्शन है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड अ. इन इंग्लिश we say it a. In Greek we say it alpha. In Urdu we say it alif. In Punjabi we say it oo. So every sound is represented by a particular letter. साथियों, इन लेटर्स के बारे में डिटेल जानकारी करें, यानी कि आइए देखें द क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स. We can classify these letters in two fashions, in two ways. The first one is according to size and the second one is according to quality. Exactly. आकार के अनुसार और गुणों के अनुसार. आइए according to size के बारे में डिटेल देखें. The letters have two qualities according to size. आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. Capital letters and second one is small letters. Capital letters all have same size and written in same position. You can see the marking of letters in four-lined diagram. Each and every letter has the same size. Now come on and see the small letters. According to their writing position, these can be categorized according to size and writing positions in 5 categories. जी हाँ, स्मॉल लेटर्स की 5 श्रृंखलाएं होती है, 5 प्रकार होते हैं. द फर्स्ट वन इज एसेंडर्स. वे अक्सर जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द 4-lined meter or rather notebook. The ascenders are written in above 4 lines. Which letters are ascenders? These are B, D, H, K, L. Exactly. Now the second type of small letter, those are called descenders. ये वे अक्षर होते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं. Descenders are written in below 3 lines. कौन कौन से अक्षर से? Yes. G, J, P, Q, Y. Now, middler, which are written in the middle 1.5 line. Middler are those letters which are written जो मध्य की डैट लाइन में लिखे जाते हैं. 1 complete line and a half another line. आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा अक्षर है? तो this letter is T. In print form, it is neither ascender nor descender. ये ना तो पूरा ascender है, न ही descender है, न ही ordinary है. आप ध्यान से take a book and look at the letter T. आप उसकी देखेंगे, उसकी हाइट descender से के बराबर नीचे नहीं है और ascender के बराबर ऊपर भी नहीं है. Now the another category, that is ordinary. Ordinary letters are those letters, friends, which are written in middle 2 lines. ये मध्य की 2 लाइन्स में लिखा जाता है. इसके एग्जांपल्स भी बताइए, कौन सा है? यस, A, C, E, M, N, R, S, U, V, W, X and Z. Friends, still one letter is left and that is F. F falls under the category of universal letter, the letter which are written in all the 4 lines measurement, जो चारों पंक्तियों के माप में लिखा जाता है, that is called universal. So friends, let me repeat. According to writing position, small letters have got 5 category: ascenders, descenders, middler, ordinary and universal. Exactly. Now the second classification of letters, that is according to quality, गुणों के अनुसार. जी हाँ, गुणों के अनुसार. गुणों के अनुसार भी we have some categories
out of them. The first one is vowel. Yes, the pronunciation is vowel, not vowel. Vowel, जिसको अपन स्वर कहते हैं. How can we define the term vowel, or how can we produce the sound of vowel? To let the air pass from mouth with the vibration in the vocal cord without any restrictions. Friends, अपना ये जो vocal system है, जो स्वर तंत्र है, which is constituted by nose, breath pipe, lips, tongues, teeth, ridge, breath pipe, then vocal cord, all these parts combinedly called vocal system. We can pass out air from our mouth in two fashions. जी हाँ, हम दो तरीके से मुंह से वायु बाहर निकाल सकते हैं. The first one is without any movement in the vocal cord, in the vocal system. Look at me. You can also make practice. By passing air in this fashion, no sound occurs, no sound is produced. But if I let air pass from the mouth with the vibration in the vocal cord, touch your tongue, touch your tip of at your throat, the rising up part, and then you produce the sound of you can feel the vibration in the vocal cord. So the fundament is clear. To let the air pass from the mouth with the vibration in the vocal cord without any restriction, स्वर तंत्र में कंपन के साथ बिना किसी अवरोध के मुख से वायु प्रवाह करते हैं तो स्वर की ध्वनि पैदा होती है. No vibration in the vocal cord. You can feel by touching the vibration in our throat, in the vocal cord. So इस प्रकार so the sound of vowel is produced. And friends, according to quality, next type is consonant. Consonant स्वरतंत्र में कंपन के साथ मुख से क्षणिक अवरोध के साथ वायु प्रवाह करते हैं तो कंसोनेंट की साउंड उत्पन्न होती है. To let the air pass through mouth with momentary restriction with the vibration in the vocal cord, then we can produce the sound of consonant. This artificial hurdle is created by touching the tongue at the teeth, touching the tongue at the ridge, by pressing both the lips, by touching the back side of the tongue at the soft palate, etc. and etc. If we prolong this artificial hurdle, इस कृत्रिम अवरोध को यदि हम लंबा चलाएं तो हम व्यंजन की ध्वनि बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न कर सकते हैं. The next type of the letters according to quality is semi vowel, अर्ध स्वर. जी हाँ, W और Y दो ऐसे लेटर्स हैं जो कभी स्वर की ध्वनि देते हैं, जो कभी व्यंजन की ध्वनि देते हैं. So they are called semi vowels. Examples like curfew, examples like few. इन दोनों में ही W आया हुआ है लेकिन ऊ की साउंड नहीं आई हुई है. वो ऊ की साउंड W के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर W जो है वाउल का काम कर रहा है. जबकि एग्जाम्पल लाइक वैन, लाइक वुमन, इसमें W व की साउंड दे रहा है, इसलिए ये जो है यहाँ कंसोनेंट है. इसी प्रकार Y का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल साइकिल, CYCLE, तो यहाँ पे CY, साई, आई की ध्वनि जो है वो Y के द्वारा आ रही है. इसी प्रकार जो है विक्ट्री, री, RY, यहाँ पर Y के द्वारा E की साउंड आ रही है. सो यहाँ पे Y जो है वाउल है. लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स यस और जो याक, यहाँ पे Y के द्वारा व की साउंड आ रही जो एक कंसोनेंट है. सो फ्रेंड्स, मैटर इज क्वाइट क्लियर. हम इस टॉपिक को वाइंड अप करें उससे पहले आपसे
एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपका आज के टॉपिक के बारे में कोई डाउट है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7014970932 और आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ingjohn2020@gmail.com। और यदि आप और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, और ज्यादा मटेरियल चाहते हैं, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ing-john.in पर आप विजिट करें। थैंक यू, बाय बाय।